239वां दिन पुराने अहद नामा में से आज की तिलावत। दूसरा तवारीख उसका 29वां बाब पहली आयत से लेकर 31वें बाब की पहली आयत तक। हिजकिय्याह 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी मां का नाम अबिया था जो जकरिया की बेटी थी। उसने वही काम जो खुदावंद की नजर में दुरुस्त है, ठीक उसी के मुताबिक जो उसके बाप दाऊद ने किया था, किया। उसने अपनी सल्तनत के पहले बरस के पहले महीने में खुदावंद के घर के दरवाजों को खोला और उनकी मुरम्मत की, और वो काहनों और लावियों को ले आया और उनको मशरक की तरफ मैदान में इकट्ठा किया और उनसे कहा, ऐ लावियो, मेरी सुनो, तुम अब अपने को पाक करो और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के घर को पाक करो और इस पाक मकाम में से सारी नजासत को निकाल डालो, क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया और जो खुदावंद हमारे खुदा की नजर में बुरा है वो ही किया और खुदा को छोड़ दिया और खुदावंद के मस्कन से मुंह फेर लिया और अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी और उसारे के दरवाजों को भी बंद कर दिया और चिराग बुझा दिए और इस्राएल के खुदा के मकदस में ना तो बखूर जलाया और ना सोखनी कुर्बानियां चढ़ाई। इस सबब से खुदावंद का कहर यहूदा और यरूशलेम पर नाजिल हुआ और उसने उनको ऐसा हवाला किया कि मारे मारे फिरे और हैरत और सुस्कार का बायस हो, जैसा तुम अपनी आंखों से देखते हो। देखो, इसी सबब से हमारे बाप दादा तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और हमारी बीवियां असीरी में हैं। अब मेरे दिल में है कि खुदावंद इस्राएल के खुदा के साथ अहद बांधूं ताकि उसका कहर शदीद हम पर से टल जाए। ऐ मेरे फर्जंदो, तुम अब गाफिल ना रहो, क्योंकि खुदावंद ने तुमको चुन लिया है कि उसके हजूर खड़े हो और उसकी खिदमत करो और उसके खादिम बनो और बखूर चलाओ। तब ये लावी उठे, यानी बनी कहात में से महत बिन अमासी और योआल बिन अजरिया, और बनी मरारी में से कीस बिन अब्दी और अजरिया बिन यहलीएल, और जीरसूनियों में से योआख बिन जिम्मा और अदन बिन योआख। बनी अलीसफन में से सिमरी और यवाइल, और बनी आसफ में से जकरिया और मतनिया, और बनी हिमान में से यहलीएल और सिमाई, और बनी यदुतून में से सिमया और उजिएल। और उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा करके अपने को पाक किया और बादशाह के हुक्म के मुआफिक जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक था, खुदावंद के घर को पाक करने के लिए अंदर गए। और काहिन खुदावंद के घर के अंदरूनी हिस्सा में उसे पाक साफ करने को दाखिल हुए और सारी नजासत को जो खुदावंद की हैकल में उनको मिली निकाल कर बाहर खुदावंद के घर के सेहन में ले आए, और लावियों ने उसे उठा लिया ताकि उसे बाहर कद्रून के नाले में पहुंचा दें। और पहले महीने की पहली तारीख को उन्होंने तकदीस का काम शुरू किया और उस महीने की 8वीं तारीख को खुदावंद के उसारे तक पहुंचे और उन्होंने 8 दिन में खुदावंद के घर को पाक किया। सो पहले महीने की 16वीं तारीख को उसे तमाम किया। तब उन्होंने महल के अंदर हिजकिय्याह बादशाह के पास जाकर कहा कि हमने खुदावंद के सारे घर को और सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा को और उसके सब ज़रूफ को और नजर की रोटियों की मेज को और उसके सब ज़रूफ को पाक साफ कर दिया। इसके सिवा हमने उन सब ज़रूफ को जिनको आखिज बादशाह ने अपने दौरे सल्तनत में खता करके रद्द कर दिया था, फिर तैयार करके उनको मुकद्दस किया है, और देख वो खुदावंद के मज़बा के सामने हैं।
तब हिजकिया बादशाह सवेरे उठकर और शहर के रईसों को फराहम करके खुदावंद के घर को गया, और वो 7 बैल और 7 मेंढे और 7 बर्रे और 7 बरे मुमलकत के लिए और मकदस के लिए और यहूदा के लिए खता की कुर्बानी के वास्ते ले आए। और उसने काहनों यानी बनी हारून को हुक्म किया कि उनको खुदावंद के मज़बा पर चढ़ाएं। सो उन्होंने बैलों को ज़बह किया और काहनों ने खून को लेकर उसे मज़बा पर छिड़का। फिर उन्होंने मेंढों को ज़बह किया और खून को मज़बा पर छिड़का, और बर्रों को भी ज़बह किया और खून मज़बा पर छिड़का। और वो खता की कुर्बानी के बकरों को बादशाह और जमात के आगे नजदीक ले आए, और उन्होंने अपने हाथ उन पर रखे। फिर काहनों ने उनको ज़बह किया और उनके खून को मज़बा पर छिड़क कर खता की कुर्बानी की, ताकि सारे इस्राएल के लिए कफारा हो, क्योंकि बादशाह ने फरमाया था कि सोख्ती कुर्बानी और खता की कुर्बानी सारे इस्राएल के लिए चढ़ाई जाए। और उसने दाऊद और बादशाह के गैब बीन जाद और नातन नबी के हुक्म के मुताबिक खुदावंद के घर में लावियों को झांझ और सितार और बरबत के साथ मुकर्रर किया, क्योंकि ये नबियों की मार्फत खुदावंद का हुक्म था। और लावी दाऊद के बाजों और काहन नरसिंगों को लेकर खड़े हुए, और हिजकिय्याह ने मज़बा पर सोख्ती कुर्बानी चढ़ाने का हुक्म दिया। और जब सोख्ती कुर्बानी शुरू हुई तो खुदावंद का गीत भी नरसिंगों और शाह इस्राएल दाऊद के बाजों के साथ शुरू हुआ, और सारी जमात ने सिजदा किया, और गाने वाले गाने और नरसिंगे वाले नरसिंगे फूंकने लगे। जब तक सोख्ती कुर्बानी जल ना चुकी ये सब होता रहा। और जब वो कुर्बानी चढ़ा चुके तो बादशाह और उसके साथ सब हाजरीन ने झुककर सिजदा किया। फिर हिजकिय्याह बादशाह और रईसों ने लावियों को हुक्म किया कि दाऊद और आसफ गैबीन के गीत गाकर खुदावंद की हम्द करें, और उन्होंने खुशी से मदह सराई की और सर झुकाए और सिजदा किया। और हिजकिय्याह कहने लगा कि अब तुमने अपने आप को खुदावंद के लिए पाक कर लिया है, सो नजदीक आओ और खुदावंद के घर में ज़बीहे और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां लाओ। तब जमात ज़बीहे और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां लाई, और जितने दिल से राजी थे सोख्ती कुर्बानियां लाए। और सोख्ती कुर्बानियों का शुमार जो जमात लाई ये था 70 बैल और 100 मेंढे और 200 बर्रे। ये सब खुदावंद की सोख्ती कुर्बानी के लिए थे। और मुकद्दस किए हुए जानवर ये थे 600 बैल और 3000 भेड़ बकरियां। मगर काहिन ऐसे थोड़े थे कि वह सारी सोख्ती कुर्बानी के जानवरों की खालें उतार ना सके, इसलिए उनके भाई लावियों ने उनकी मदद की जब तक काम तमाम ना हो गया। और काहिनों ने अपने को पाक ना कर लिया, क्योंकि लावी अपने आप को पाक करने में काहिनों से ज्यादा रास दिल थे। और सोख्ती कुर्बानियां भी कसरत से थीं, और उनके साथ सलामती की कुर्बानियों की चर्बी और सोख्ती कुर्बानियों के तपावन थे। यूं खुदावंद के घर की खिदमत की तरतीब दुरुस्त हुई। और हिजकिय्याह और सब लोग उस काम के सबब से जो खुदा ने लोगों के लिए तैयार किया था बाग बाग हुए, क्योंकि वो काम यकबारगी किया गया था। दूसरा तवारीख उसका 30वां बाब। और हिजकिय्याह ने सारे इस्राएल और यहूदा को कहला भेजा, और इफ्राइम और मुनस्सी के पास भी खत लिख भेजे कि वो खुदावंद के घर में यरूशलेम को खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए ईद फसा करने को आए, क्योंकि बादशाह और सरदारों और यरूशलेम की सारी जमात ने दूसरे महीने में ईद फसा मनाने का मशवरा कर लिया था, क्योंकि वो उस वक्त उसे इसलिए नहीं मना सके कि काहिनों ने काफी तादाद में
اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا اور لوگ بھی یروشلم میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے، اور یہ بات بادشاہ اور ساری جماعت کی نظر میں اچھی تھی۔ سو انہوں نے حکم جاری کیا کہ بیر سبا سے دان تک سارے اسرائیل میں منادی کی جائے کہ لوگ یروشلم میں آ کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے عید فصح کریں، کیونکہ انہوں نے ایسی بڑی تعداد میں اس کو نہیں منایا تھا جیسے لکھا ہے۔ سو ہر کارے بادشاہ اور اس کے سرداروں سے خط لے کر بادشاہ کے حکم کے موافق سارے اسرائیل اور یہودا میں پھرے اور کہتے گئے، اے بنی اسرائیل، ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خداوند خدا کی طرف پھر رجوع لاؤ، تاکہ وہ تمہارے باقی لوگوں کی طرف جو اسور کے بادشاہوں کے ہاتھ سے بچ رہے ہیں پھر متوجہ ہو، اور تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کی مانند مت ہو، جنہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ اس نے ان کو چھوڑ دیا کہ برباد ہو جائیں، جیسا تم دیکھتے ہو۔ پس تم اپنے باپ دادا کی مانند گردن کش نہ بنو، بلکہ خداوند کے تابع ہو جاؤ اور اس کے مقدس میں آؤ، جسے اس نے ہمیشہ کے لیے مقدس کیا ہے، اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو، تاکہ اس کا قہر شدید تم پر سے ٹل جائے، کیونکہ اگر تم خداوند کی طرف پھر رجوع لاؤ تو تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے اپنے اسیر کرنے والوں کی نظر میں قابل رحم ٹھہریں گے اور اس ملک میں پھر آئیں گے، کیونکہ خداوند تمہارا خدا غفور و رحیم ہے، اور اگر تم اس کی طرف پھرو تو وہ تم سے اپنا منہ پھیر نہ لے گا۔ سو ہر کارے افرائیم اور منسی کے ملک میں شہر پر شہر ہوتے ہوئے زبولون تک گئے، پر انہوں نے ان کا تمسخر کیا اور ان کو ٹھٹھوں میں اڑایا۔ پھر بھی آشر اور منسی اور زبولون میں سے بعض لوگوں نے فروتنی کی اور یروشلم کو آئے، اور یہودا پر بھی خداوند کا ہاتھ تھا کہ ان کو یک دل بنا دے، تاکہ وہ خداوند کے کلام کے مطابق بادشاہ اور سرداروں کے حکم پر عمل کریں۔ سو بہت سے لوگ یروشلم میں جمع ہوئے کہ دوسرے مہینے میں فطیری روٹی کی عید کریں۔ یوں بہت بڑی جماعت ہو گئی، اور وہ اٹھے اور ان مذہبوں کو جو یروشلم میں تھے اور بخور کی سب قربان گاہوں کو دور کیا اور ان کو کدرون کے نالے میں ڈال دیا۔ پھر دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے فصح کو ذبح کیا، اور کاہنوں اور لاویوں نے شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا اور خداوند کے گھر میں سوختنی قربانیاں لائے، اور وہ اپنے دستور پر مرد خدا موسیٰ کی شریعت کے مطابق اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے، اور کاہنوں نے لاویوں کے ہاتھ سے خون لے کر چھڑکا، کیونکہ جماعت میں بہتیرے ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا۔ اس لیے یہ کام لاویوں کے سپرد ہوا کہ وہ سب ناپاک شخصوں کے لیے فصح کے بروں کو ذبح کریں، تاکہ وہ خداوند کے لیے مقدس ہوں، کیونکہ افرائیم اور منسی اور اشکار اور زبولون میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا، تو بھی انہوں نے فصح کو جس طرح لکھا ہے اس طرح سے نہ کھایا، کیونکہ حزقیہ نے ان کے لیے یہ دعا کی تھی کہ خداوند جو نیک ہے ہر ایک کو جس نے خداوند خدا اپنے باپ دادا کے خدا کی طلب میں دل لگایا ہے معاف کرے، گو وہ مقدس کی طہارت کے مطابق پاک نہ ہوا ہو۔ اور خداوند نے حزقیہ کی سنی اور لوگوں کو شفا دی، اور جو بنی اسرائیل یروشلم میں حاضر تھے انہوں نے بڑی خوشی سے 7 دن تک عید فطیر منائی، اور لاوی اور کاہن بلند آواز کے باجوں کے ساتھ خداوند کے حضور گا گا کر ہر روز خداوند کی حمد کرتے رہے۔ اور حزقیہ نے سب لاویوں سے جو خداوند کی خدمت میں ماہر تھے تسلی بخش باتیں کیں۔
सो वो ईद के 7 दिन तक खाते और सलामती के ज़बीहों की कुर्बानियां चढ़ाते और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के हजूर इकरार करते रहे। फिर सारी जमात ने और 7 दिन मानने का मशवरा किया और खुशी से और 7 दिन माने, क्योंकि शाह यहूदा हिजकिया ने जमात को कुर्बानियों के लिए 1000 बछड़े और 7000 भेड़ें अनायत की, और सरदारों ने जमात को 1000 बछड़े और 10,000 भेड़ें दी, और बहुत से काहिनों ने अपने आप को पाक किया। और यहूदा की सारी जमात ने काहिनों और लावियों समेत, और उस सारी जमात ने जो इसराइल में से आई थी, और उन परदेसियों ने जो इसराइल के मुल्क से आए थे और जो यहूदा में रहते थे, खुशी मनाई। सो यरूशलेम में बड़ी खुशी हुई, क्योंकि शाह इसराइल सुलेमान बिन दाऊद के जमाना से यरूशलेम में ऐसा नहीं हुआ था। तब लावी काहिनों ने उठकर लोगों को बरकत दी और उनकी सुनी गई, और उनकी दुआ उसके मुकद्दस मकान आसमान तक पहुंची। दूसरा तवारीख उसका 31वां बाब। जब ये हो चुका तो सब इसराइली जो हाजिर थे यहूदा के शहरों में गए, और सारे यहूदा और बिन्यामीन के, बल्कि इफ्राइम और मनस्सी के भी सतूनों को टुकड़े टुकड़े किया और यसीरतों को काट डाला और ऊंचे मुकामों और मजमों को ढा दिया, यहाँ तक कि उन सबों को नाबूद कर दिया। तब सब बनी इसराइल अपने अपने शहर में अपनी अपनी मलकियत को लौट गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।